ये चिट्ठी इतनी वायरल क्यों हो रही है दोस्तों? चुनाव आयोग के अफसरों ने ही क्या वाकई में ज्ञानेश कुमार को पूरी तरह से भयंकर तरीके से फंसा दिया है? कहा जा रहा है इस चिट्ठी में जो मामला है वहां पेच फंस सकता है। और ये चिट्ठी है क्या जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे सबूत है, वो भी एकदम स्पष्ट। इस चिट्ठी और सबूतों पर अगर एक्शन हो जाए तो सियासी कोहरा मच जाएगा। क्यों कहा जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है? जरा सबसे पहले ट्वीट देखिए दोस्तों, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और अब ऊपर पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका। यानी ट्वीट देखकर लगता है कि भाई सीईओ कर्नाटका ने यह ट्वीट किया है। आनंद केस 2023, ठीक। अब इस लेटर की टाइमिंग जो ट्वीट की गई है उसे देखिएगा, क्या लिखा है? 18 सितंबर 2025 6:47 शाम को यह चिट्ठी है। और इस चिट्ठी में बहुत कुछ बताया गया है, मैं जल्दी से आपको यह बता देता हूं। इस चिट्ठी में यह बताया गया है कि जो सबूत जो सीआईडी मांग रही है, सीआईडी सबूत मांग रही है। जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फोकस किया था, वो क्या था कि वोट चोरों को चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यही आरोप था कुल मिला जुला कर कि भाई वोट चोरों को प्रोटेक्ट अब कौन कर रहा है? ज्ञानेश कुमार। राहुल गांधी कह रहे हैं क्योंकि सीआईडी जांच जो हो रही है और सीआईडी जांच में वोट चोर पकड़े जाएं, लेकिन सीआईडी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए चुनाव आयोग वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। 18 चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन 18 चिट्ठियों के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये चिट्ठियां उसी की गवाह है। सीईओ कर्नाटका ने इसमें लिखा है जो देर शाम जब दिल्ली से प्लानिंग की गई होगी कि भाई चिट्ठी जारी की गई, और उसमें लिखा क्या कि भाई 6/9/2023 को सारे सबूत सौंप दिए गए थे। सारे सबूत कब सौंपे? 6/9/2023 को, यही कहा गया, सीआईडी को दे दिए गए। बड़ा क्लियर है भाई, अगर 6/9/2023 को दे दिए तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक चिट्ठी और मैं आपको दिखाता हूं। अब इस चिट्ठी के भीतर की इंफॉर्मेशन भी देखिएगा। अगली चिट्ठी पर आइए, यह चिट्ठी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका की है, वही सीईओ कर्नाटका जिसने कहा कि हमने 6 सितंबर 2023 को सारे सबूत सीआईडी को दे दिए थे। वही सीईसी चिट्ठी भेज रही है। कब? 14/3/2025 को। और किसको भेजा जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजी जा रही है। कितने दिन बाद? करीब 2.25 साल के बाद दोस्तों। और क्या कहा जा रहा है इसमें? सब्जेक्ट देखिए, इस चिट्ठी में कर्नाटका ने जो सीएस है ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सीआईडी कुछ एविडेंस मांग रही है हमसे, कुछ इंफॉर्मेशन मांग रही है हमसे। वो इंफॉर्मेशन प्लीज सीआईडी को, कर्नाटका सीआईडी को आप उपलब्ध करवा दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए। आप देख सकते हैं 6 सितंबर को सब इंफॉर्मेशन आपने दे दी थी, तो ये क्या मांग रहे हैं भाई? ये तारीख का सबूत है। ये सबूत क्या कहता है? यानी कर्नाटका चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग की बातों में विरोधाभास है। कितना अंतर है, साफ साफ कहा जा रहा है। अब याद कीजिए, 18 सितंबर को राहुल गांधी ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, ठीक, और 11:44 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 18 सितंबर को। उसके ठीक बाद चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने ज्ञानेश गुप्ता का उसी तरफ से पोस्ट आया। उसके अंदर क्या लिखा था कि भाई हमने एफआईआर दर्ज कराई थी, हमने एफआईआर दर्ज कराई थी, यही कहा गया था ना, हमने एफआईआर दर्ज करवाई और 3 लाइन लिख के छोड़ दिया गया, बात खत्म। अब समझिए 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 7 घंटे और 3 मिनट के बाद कर्नाटका के सीईओ, जो कर्नाटका के सीआईडी है, जो जांच कर रही है इस मामले की, उसने 18 चिट्ठियां फॉरवर्ड की थी। 18 चिट्ठियां किसको फॉरवर्ड की थी? चुनाव आयोग को। शाम 7 घंटे बाद, शाम को 7 घंटे और 3 मिनट के बाद, यानी जो लेटर है वो भी सिंपल एक प्लेन कागज पर है। देखिएगा, कोई हस्ताक्षर नहीं है,
कोई हस्ताक्षर नहीं, यानी आधिकारिक संवैधानिक संस्थाएं बिना किसी लेटर हेड के, बिना किसी स्टैंप के, बिना किसी हस्ताक्षर के इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को, उसके मसले पर रिएक्ट कर रहा है बिना किसी स्टैंप के, तो ये गंभीरता बताता है। अब समझिए, आलंदा पुलिस स्टेशन में 21 फरवरी 2023 को एफआईआर दर्ज कराई गई। ठीक, इसमें कहा गया ना कि भाई केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों पर ज्ञानेश कुमार के ऑफिस, जो उस वक्त क्योंकि अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं, उस वक्त राजीव कुमार अग्रवाल का ऑफिस था और उस समय राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके निर्देशों के आधार पर कर्नाटका सीओ ने सारे के सारे कागज कुलबर्गी डिस्ट्रिक्ट के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को 6 सितंबर को दे दिए थे। सारी की सारी जांच पूरी करने के लिए दे दिए थे, यानी कि पूरी सूचना दे दी गई थी। यहां पर अब जो इन्वेस्टिगेशन का खेल शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मांग यहां पर जो एफआईआर में दर्ज की गई थी कि भाई हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, जो चुनाव आयोग के पास था वो सब कुछ दे दिया। अब मामला कहां है? मामला यह है कि कर्नाटक सीआईडी जो है, जो जांच अधिकारी है, इसमें किसी भी चीज को मांग नहीं रहे थे जो दी गई, और जो मांग रहे थे वो दिया नहीं गया। क्या मांग रहे थे? बहुत साधारण से 2 चीजें मांग रहे थे, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। वो किसके पास है? वो नहीं दिया। यानी आप ये कह सकते हैं जो कुछ चुनाव आयोग के पास था वो सब हमने दे दिया, लेकिन कुछ दिया ही नहीं। ये चुनाव आयोग ने नहीं कहा, ये ज्ञानेश गुप्ता जी ने नहीं कहा, ये कर्नाटक के सीओ ने कहा है, बिना हस्ताक्षर, बिना लेटर हेड के, बिना स्टैंप के चिट्ठी पर। ठीक, और वही सीओ 1 दर्जन चिट्ठियां लिख चुके हैं ज्ञानेश कुमार को, राजीव कुमार को, कि इनको चाहिए क्या? डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी। फिर पूरे कागज कैसे हुए? यह कहा जा रहा है कि हमने सब कुछ अवेलेबल करवा दिया, तो फिर अवेलेबल क्या करवाया? सब कुछ तो आपने दिया नहीं। अपनी चिट्ठी में आप कुछ और कह रहे हैं, हो कुछ हो रहा है। तो अब बताइए कौन सच्चा कौन झूठा? जिस जांच पर पूरे देश की नजर है, देश को गुमराह करने वाला आखिरकार है कौन? कितनी चिट्ठियां लिखी गई? 1 नहीं 18 चिट्ठियों का जिक्र है। लगातार कई बार कहा जा रहा है कि हम तो पहले ही सब कुछ दे चुके थे, मगर क्या दिया गया था यह भी तो पूरा देश जानना चाहेगा ना। इस मसले को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये मंच आपका है जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।